स्टूडेंट्स, आपको मैंने कल समझाया था लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड्स। तो 3.4 के ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। 2 पार्ट मैंने आपको करके दिए थे, लेकिन दोनों पार्ट मैंने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से किए हैं। आपको इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ करना है, तो बाकी जो 2 पार्ट रह गए वो भी आपने कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये 5 पार्ट है। तो फर्स्ट इसमें आता है ए वी एड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में अगर 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करें तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा। एंड इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बाई। डिनोमिनेटर को हमने बाई ले लिया। उसके बाद फ्रैक्शन आ गया आपके पास x अपॉन बाई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शन बिकम्स 1। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते जाना, तो आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद आपके पास आ गई सेकंड कंडीशन में लिखा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना है, ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। तो आपके पास फ्रैक्शन जो है 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आपको एलिमिनेशन मेथड बताया थी, कोएफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ बाई 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ बाई जो है 1 है। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो कोएफिशिएंट सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन, इसका साइन भी माइनस का, इसका साइन भी माइनस का, साइन भी सेम है। तो हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है। तो इसके लिए हमें अपोजिट साइन चाहिए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना था, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 2 के साइन सारे चेंज हो गए। माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और सॉल्व कर दिया तो आपके पास सॉल्व करके क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3। साइन कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने पहले ही बोला कि जो नया साइन होता है इसी को कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये साइन कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता सब्सट्रैक्ट में। और इक्वेशन 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया तो आपके पास बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आपके पास फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट। उसमें सेकंड पार्ट में पूछा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस। तो आपसे पास दिया है 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू एंड 10 years लेटर। 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 टाइम्स जो है वो बड़ी है। और 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। अब नूरी जो है वो ट्वाइस हो गई सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज कितनी है। तो मान लेते हैं कि नूरी की एज हमारे पास x ईयर है और सोनू की एज आपके पास y ईयर है। 5 years एगो, 5 साल पहले के हो गया। 5 साल पहले दोनों की एज जो है वो 5 साल कम हो गई। नूरी की भी 5 साल कम हो गई, सोनू की भी 5 साल कम हो गई। लेकिन कंडीशन क्या बोलती है कि नूरी वाज थ्राइस, ये नूरी है और ये सोनू है, दोनों की एज हमें बराबर करनी है। जब दोनों की एज को बराबर करना तो सोनू की एज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, और मल्टीप्लाई करके यहाँ से बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद नूरी की एज भी 10 साल बढ़ गई और सोनू की एज भी क्या हो गई, 10 साल बढ़ गई। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि नूरी वाज ट्वाइस, वहाँ पे लिखा है नूरी वाज ट्वाइस एज ए सोनू। तो दोनों की एज अगर हमें बराबर करनी है तो सोनू की एज को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × बाई 2 × 10, और सॉल्व किया तो आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो।
क्यों सब्सट्रैक्ट कर दो, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है, दोनों का सेम है, साइन भी पॉजिटिव है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों को कर दिया हमने, सब्सट्रैक्ट कर दिया, और सब्सट्रैक्ट करके आपके पास इक्वेशन के साइन चेंज हो गए, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस के 10 प्लस के 10 आपके पास प्लस के 20 माइनस के 3y प्लस के 2y, ये साइन काउंट करते हैं, तो अब बड़ी टर्म का साइन माइनस y, तो y की वैल्यू हो गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, और y की वैल्यू 20 आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जब हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया, y की वैल्यू पुट कर दिए और इसके सोल्व कर दिया, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी 50। तो x क्या ज्यूम किया था हमने, नूरी, तो नूरी की एज कितनी होगी 50 और सोनू की एज हो गई 20।